कण कण में ईश्वर का रूप मानकर जो सेवा करता है वही संत है। और ये साधारण नहीं है कि गेरुआ वस्त्र खरीद लिए साधु बन गए। ये राह नहीं है फूलों की, कांटे ही इस पर मिलते हैं। ले दर्द जमाने का दिल में, बस हिम्मत वाले चलते हैं। जिया नहीं स्वयं के लिए, औरों के हित जो मरना सीखा। जिया नहीं स्वयं के लिए, औरों के हित जो मरना सीखा। दुखियारी पीड़ित मानवता देखकर जिसका अंतस सीखा। बना वही जग का पैगंबर, मंदिर का भगवान बन गया। गुरुद्वारे का ज्ञान ग्रंथ वह गिरजाघर की शान बन गया। औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है, उसका हर आंसू रामायण, प्रत्येक कर्म ही गीता है। संत एकनाथ गंगोत्री से जल लेकर चले। मान्यता यह है कि गंगोत्री से जल लेकर यदि रामेश्वरम में शिव जी के ऊपर चढ़ाएंगे तो मुक्त हो जाएंगे, कल्याण होगा आपका। सैकड़ों लोग ये करते हैं। संत एकनाथ गंगोत्री से गोमुख से जल लेकर चले। चलते चलते रामेश्वरम के करीब पहुंच गए, कई महीने लगे। लेकिन एक गधा वहां बीमार पड़ा था, बहुत प्यासा था। गधा रो रहा था। लोग उधर से गुजरते थे जैसे कोई मशीनी पुतले हो, इंसान ना हो। क्योंकि आदमी हो, इंसान हो तो उसकी संवेदना जागेगी और उसका दर्द समझेगा। लेकिन उनको तो भगवान को प्रसन्न करना है और मालूम नहीं भगवान कहाँ है। वो लेके चले जा रहे हैं। संत एकनाथ को दिखा गधा तो पानी पिलाने जाने लगे। लोगों ने मना कर दिया, इतने दूर से 6 महीने चलकर आए और आपकी तपस्या भंग हो जाएगी। अब तो थोड़ी दूर बचा है, ले जाके जल चढ़ा दीजिए, आपका कल्याण होगा। इस गधे को पिलाने से क्या मिलेगा। लेकिन संत एकनाथ ने कहा, भले हम दोबारा फिर लेके आएंगे, लेकिन मेरे सामने गधा मरना नहीं चाहिए। और उन्होंने वही गंगा जल उसे पिला दिया और उस गधे के अंदर से भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए। और उन्होंने आशीर्वाद दिया कि मैं वहां ही नहीं, हर जगह हूं और परीक्षा ले रहा हूं कि कौन सच्चा भक्त है। संत जिसके अंदर संवेदना हो, जो केवल अपना परिवार ही अपना न माने, सारे जगत को अपना बना ले, वही संत है। अहंकार छोड़ देना ही संतत्व है। अहंकार छोड़ देना ही शिवत्व है। राजा भरथरी गृह का त्याग कर दिया उन्होंने। चले गए, जंगल में रहने लगे, भिक्षा मांग के जीवन यापन करते थे। एक दिन मन में आया कि जब सब भगवान ही करता है तो फिर भिक्षा भी मांगना क्या है। देगा तो खाएंगे, नहीं देगा तो नहीं खाएंगे, मांगने की क्या जरूरत है। शमशान में रहने लगे। हफ्ते में किसी एक दिन शव जलने आता, जो पिंडदान किया जाता उस आटे को लेकर टिक्कड़ बनाते और चिता की जलती अग्नि पे पका के वही खा लेते। एक बार 10-15 दिन तक कोई लाश जलने नहीं आई, बहुत भूखे थे। 15 दिन के बाद एक शव जलने आया और पिंडदान हुआ। उस आटे को जलाकर जैसे ही पकाया और खाने आगे बढ़े, तब तक एक 25 दिन का भूखा आदमी आ गया। मांगने लगा, इन्होंने पूरा दे दिया। तो उसने कहा कि बाबा, आप भी लगता बहुत दिनों के भूखे हैं, तो आधा आधा ले लेते हैं। और इनके अंदर का अहंकार जागा। बोले, मूर्ख भिखारी, मैं तुमसे आधा आधा लूंगा। जानते हो मैं कौन हूं? मैं राजा भरथरी हूं। इतना बोलना था कि उस भिखारी के अंदर से भोलेनाथ प्रकट हुए। बोले, राजन, तेरे और मेरे में इतना ही फर्क है, ये तेरा अहंकार समाप्त हो जाए तो तुझ में मुझ में कोई भेद नहीं बचेगा। तो अहंकार का विसर्जन करके जगत को अपना बना ले, वही साधु है।